तो बाहर है जाओ आगे ना बाहर आगो करो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव घुसराना गैल, ये डिवाई के पास पड़ता है गांव घुसराना गैल, जहां हमारी नंसार भी है। यहां पर एक घर के अंदर सांप निकला है। चलिए चलकर देखते हैं कौन सा सांप है, आपको भी दिखलाते हैं, आइएगा। यही घर है, आ जाओ। राम राम। किधर हुआ? कहाँ पे? अच्छा अच्छा, दूर लेकर आएगा यार यहाँ 5 तक इन पब्लिक ने पूरा मचा आगो करो तो दोस्तों मैं तो नहीं समझ लिखा जो काम सोचा नहीं जा सकता था कि हो सकता है, हिम्मत हम हार चुके थे कि अब इस सांप को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और धैर्य के साथ काम को पूरा करके देखा तो हो गया। काफ़ी ख़तरनाक ये सांप है दोस्तों, भारत का सबसे जहरीला सांप ये माना जाता है, इंडियन कॉमन करैत। इसके कई नाम लिए जा सकते हैं, इसको एक ही नाम से पुकारा जाए तो मुझे लगता है कम है दोस्तों। इसको रात का राजा भी कहा जा सकता है, इसको मौत का राजा भी कहा जा सकता है, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, इसको कॉमन करैत भी कहा जाता है, इसको काल गड़ार भी कहा जाता है, इसको बामन गंडा भी कहा जाता है, इसको यमराज भी कह सकते हैं, मौत भी कह सकते हैं, और न जाने कितने ही नामों से इसको जाना जा सकता है, क्योंकि ये मशहूर है और ये है भी ऐसा दोस्तों। ये अक्सर कर रात के समय निकलता है और सो रहे बेड बिस्तरों के ऊपर भी चढ़ जाता है और इंसानों को काट लेता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा होने वाली मौतें इसी सांप के काटने से होती हैं, इंडियन कॉमन करैत से। इसको इसीलिए साइलेंट किलर का नाम दिया गया है कि ये किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ या आहट नहीं करता है। ये जहाँ भी जाता है, जहाँ भी आता है, चुपके से ही आता है, पता नहीं पड़ने देता कि ये कहाँ जा रहा है और क्या करने वाला है। तो चलिए, इसका भाई एक और मौजूद है हमारे पास इसी टोकरी में, जिसको हमने अभी गांव देवी की नगला से रेस्क्यू किया है। उसके साथ ही हम इसको इसमें कैद करते हैं। तो ये स्टिक पे चल के मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मैं इस सांप को हाथ लगाना तो नहीं चाहता, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सांप को केवल और केवल स्टिक के सहारे ही अपनी टोकरी में जल्दी से बंद कर दूं, क्योंकि इस सांप से किसी भी तरह का खिलवाड़ करना, इसको छूना अपनी मौत से खेलने के बराबर ही होता है, क्योंकि ये कब किस वक्त मुंह मार दे इसका कोई भी भरोसा नहीं है और ये किसी भी वक्त काट सकता है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं घर से बाहर और रास्ते पर चलकर ही इसको पैक करते हैं, आइएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें दूसरा सांप भी है। तो इसको खुली जगह में ही हम पैक करने की कोशिश करेंगे।
तो देखिएगा स्टिक पर भी ये चढ़ सकता है, इतनी चिकनी रॉड पर ये आसानी से चढ़ सकता है। तो इसके लिए चारपाई या बेड या खाट क्या मायने रखती है दोस्तों, इसकी पकड़ देखिएगा आप। स्टील की इतनी चिकनी रॉड पर ये आसानी से चढ़ सकता है। तो ये लकड़ी के खुरदुरे वो क्या मायने रखते हैं इसके लिए, देखिएगा पाए वगैरह पर ये आसानी से चढ़ सकता है। और रात के समय इसकी दौड़ का भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ये काफ़ी तेज़ भी दौड़ता है रात के समय। इस सांप के साथ ये अपने घर में आराम से रह रहे थे। मुझे सुनने में आया है कि ये सांप दिन में कई बार इनके घर में निकलकर घूम चुका है। और इतने खतरनाक सांप के साथ ये समझौता कैसे कर सकते हैं, कैसे चैन से रह सकते हैं। ये तो पड़ोस में रहने वाले भाई जो हैं, जो हमारे मामा लगते हैं, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने ही कोशिश की कि फ़ोन करके हमें बुलाया और उन्होंने ही इसको पकड़वाया है। अगर शायद ये कॉल नहीं करते तो मुझे लगता है ये अभी 2-4 दिन और इस सांप के साथ रहना पसंद करते हैं। क्यों पकड़वाना पसंद करते? हाँ भैया, मैं तो देख के बता दो, मैं फोन करो। अरे काला देखो इतना मोह, इसको धारी देखो। मैंने तुरंत बता दी, मैंने भाई पवन को बुलाओ क्योंकि इनके बालक रहते हैं। हाँ यही है। दूसरा निकलने के लिए तैयार है। ना मैं खोल लूँगा। चलो ना। तो दोस्तों कर दिया दोनों को पैक। और काफ़ी ख़तरनाक ये खेल है जो हम खेलते हैं। इसमें कभी भी ख़तरा हो सकता है और कभी भी जान पर बात बना के आ सकती है। ऐसा सांप अगर मुंह मार दे तो किसी भी वक्त ये समझ लीजिएगा इसके मुंह मारते ही ज़िंदगी मौत के हवाले हो जाती है। ऊपर वाला चाहे तो वापस कर सकता है, वरना तो मौत पक्की है ही है। इस सांप के काटे हुए पेशेंट 90 में से 100 में से 90 पेशेंट तो मर ही जाते हैं, 10-5% ही लोग ज़िंदा बचते हैं सांप के काटे हुए। और ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में से लोग हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते। वो यहाँ कहीं जो वैद्य हकीम झूठ मूठ के जो बैठे हुए होते हैं उन्हीं के पास इलाज कराना पसंद करते हैं। लेकिन जिस दिन ऐसा सांप काटता है उस दिन उनके लिए कोई वैद्य हकीम नहीं बचा सकता। वो केवल आपको ऐसे सांपों से बचा सकते हैं जो नाली में घूम रहा होता है, या आपको अंदाज तो कि कोई चूहा काट गया, आपको लगा कि मुझे किसी ने काटा और वहाँ दिखा कुछ नहीं, तो वो ऐसे मतलब अंधेरे में रहने वाले तीरों पर ही तीर चला सकते हैं, ना कि किसी कोबरा या करैत के काटे हुए इंसान को बचा सकते हैं। तो अपनी जान की परवाह करते हुए अगर किसी को एहसास होता है कि मुझे कहीं सांप ने तो नहीं काटा, इसका चेकअप आप हॉस्पिटल के अंदर ही कराएं, वही सरासर ठीक है। वहीं जाकर पक्का पता करें कि कहीं मुझे किसी सांप ने तो नहीं काटा। तो चलिए, रात के बज चुके हैं करीबन मेरे ख्याल से 10:30 बज के कुछ वक्त हो रहा है। तो अभी हमारे गांव यहाँ से 30 किलोमीटर के लगभग की दूरी पर है। तो चलिए निकलते हैं और फिर करते हैं इंतज़ार अगले रेस्क्यू कॉल का। फिर मिलते हैं, बाय।